अर्थ 24 न्यूज की टीम नरेंद्र गिरी हत्या मामले में आध्या तिवारी और बेटे संदीप तिवारी के गांव दीवान का पूरा पहुंची। ग्राउंड जीरो पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आध्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का परिवार गांव में दबंगई के साथ रहता है। संगम नगरी प्रयागराज में श्री बाघंबरी गद्दी में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या के बाद उनके कमरे से मिले 8 पेज के सुसाइड नोट में आध्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी के साथ आनंद गिरी का नाम सामने आया। अर्थ 24 न्यूज की टीम आध्या प्रसाद तिवारी और इनके बेटे संदीप तिवारी के घर पर रियलिटी चेक करने पहुंची, जहां आलीशान 2 मंजिला इमारत बनी हुई है। घर में 2 4 पहिया वाहन भी है। आध्या तिवारी के दोनों बेटे बड़े हनुमान मंदिर में काम करते हैं। छोटा बेटा फूल माला का दुकान लगाता है, वहीं बड़ा बेटा प्रसाद का दुकान चलाता था। घर वालों ने बताया कि कुछ दिन पहले दुकान को महंत नरेंद्र गिरी ने अपने हाथों में ले लिया। इसके साथ ही बात की जाए आध्या तिवारी की, तो आध्या प्रसाद तिवारी लगभग 18 वर्ष की आयु से हनुमान मंदिर में पूजा का काम करते आ रहे हैं। जब आध्या प्रसाद तिवारी ने हनुमान मंदिर में पूजा पाठ का काम शुरू किया था, तब इनके पास झोपड़ी हुआ करती थी। खपरेल के मकान में निवास करते थे, लेकिन आज 2 मंजिला आलीशान इमारत है। एक समय था जब आध्या प्रसाद तिवारी को चलने के लिए साइकिल भी नहीं थी। आज 2 लग्जरी कार दरवाजे पर खड़ी है। इसके साथ ही आध्या तिवारी ने पुश्तैनी जमीन के अलावा 4 बीघे जमीन भी गांव में लिए हैं, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। पुश्तैनी जमीन को मिलाकर कुल 34 बीघा जमीन आध्या तिवारी और उनके बेटों के पास है। इसके साथ ही आदित्य तिवारी और उनके बेटे लगभग 1 से 2 महीने के अंतराल पर अपने गांव दीवान का पूरा आते थे। हालांकि परिजनों का कहना है कि आध्या तिवारी और उनके बेटे निर्दोष हैं और उन्हें जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। लेकिन गांव वाले की माने तो आध्या तिवारी ने मंदिर से काफी पैसे कमाए हैं, क्योंकि पूरा परिवार मंदिर में ही कार्य करता है। लिहाजा घर परिवार का खर्च और जमीन गाड़ी खरीदने का पैसा भी मंदिर से ही आता होगा। अर्थ 24 न्यूज के कैमरे पर बोलने से घर वाले भागते नजर आए। तथ्यों को छुपाने की पूरी कोशिश की गई। गांव में भी लोगों में दहशत का माहौल है। आध्या तिवारी के दबंग होने की वजह से गांव के लोग भी बोलने से कैमरे पर बचते नजर आए। लेकिन ये सच है कि आध्या तिवारी ने मंदिर के पैसे से गांव में काफी कुछ बना लिया है। मेरे ससुर हैं, वो मेरे देवर हैं, जिनको फंसाया गया है। वो हमारे देवर और वो ससुर जी ऐसा नहीं है, निर्दोष हैं वो लोग। सब लोग फंसाया गया है। ये क्या काम करते थे वहाँ पर? वहाँ बड़े पुजारी थे पापा हमारे, और मेरे देवर ऐसे कभी काल आते जाते थे। फूल की दुकान थी, 4 महीना पहले महाराज जी ले लिए थे। उसके बारे में कोई रंजस नहीं था। तो अन्य देवर जी ने आपको बताया कि वो फूल की दुकान नहीं रही अब? हाँ, नहीं रही। वो आए, जब यहाँ आए तो बताने लगे कि ये फूल की दुकान नहीं है। अच्छा, महाराज जी कुछ तो कहे होंगे कि आप सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, या फूल सही नहीं दे रहे हैं, या कस्टमर की शिकायत आ रही है, जिसको लेकर के उन्होंने ले लिया वापस? पता नहीं भैया, ये तो हमसे नहीं बताए। बस इतना तो बताए, घर में चर्चा हो रही थी तो बोले कि दुकान अब नहीं रही। इतना ही बताए हमसे। अच्छा, 2 गाड़ियाँ हैं, 2 कारें हैं आपके यहाँ, तो ये आपके आने से, आपकी जब शादी हुई उसके पहले खरीदी गई है या उसके बाद खरीदी गई? किसके नाम पे है? मेरे पापा के नाम पे है गाड़ी। तो ये आपके शादी के पहले खरीदी? कितने साल हो गए गाड़ी खरीदे? गाड़ी तो कल है, साल भर हो रहा है क्या, शायद। हाँ, साल भर हो रहा है। अभी गाड़ी आई है। दोनों एक ही साथ आई है क्या? नहीं, 1-2 महीना पहले बड़ी वाली आई है, उसके बाद छोटी वाली आई है। ये जो ज़मीन पापा जी ने लिया है, ये बेटे के नाम से लिया है या फिर मतलब अपने नाम से उन्होंने कराया है? कौन ज़मीन? ज़मीन लिखाई गई है 4 बीघा। हाँ, खेत है। हाँ, जिसमें धान की बुआई होती है। हाँ। तो बेटे के नाम मेरे मम्मी के नाम है। हम लोगों को 2 बहू हम लोग हैं, हमारे लोगों को नाम है। तो ये जब घर आते थे महीने 2 महीने पे, 15 दिन पे, 10 दिन पे, जब भी आते थे तो किस तरीके की चर्चा करते थे? वहाँ क्या कुछ है, किस तरीके से दर्शन पूजन होता है?
ऐसा तो कोई कुछ नहीं बताते थे, यही बताते थे सब ठीक है। महाराज जी से सब कुछ सही था? हाँ, महाराज जी से सब सही था। महाराज जी के पापा हमारे इतना इज्जत करते थे कि भगवान की तरह पूजते थे। गुरु पूर्णिमा के दिन फोटो हम लोग रखे हैं, इतना पूजा करते थे, उनका चरण धोते थे, उनको कमल के फूल पे चरण उनका रख के आशीर्वाद लेते थे। ऐसी कोई बात नहीं थी। बिल्कुल निर्दोष हैं ये लोग, फंसाया गया है इन लोगों तो को। ये सुसाइड नोट नरेंद्र गिरी ने न लिखकर किसी अन्य ने लिखा है फिर? हाँ, ये गलत है। हाँ, हम मान ही नहीं सकेंगे कि महाराज ऐसा लिख सकते हैं। आपको विश्वास है पूरा? हाँ, विश्वास पूरा है। महाराज जी हम लोग जाते थे प्रयागराज में नहाने के लिए, तो हम लोग चरण छूते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जाते थे, इतना आदर भाव करते थे कि खिलाने से पिलाने तक में पूरा कोई कसर नहीं छोड़ते थे। जी, हम जानते हैं ये लोग क्रिमिनल टाइप हैं, और प्लस क्या है, इन लोग दबंग रहता है गांव में, प्लस इनका मंदिर से ही पूरा खर्चा चलता था, पूरी देखभाल मंदिर से ही चलती थी। पूरा जो जगह ज़मीन है सब मंदिर से ही है, जितना बने बजरंगबली से ही बने। बाकी ये लोग गांव में अपना दबंगगिरी और वो सब दुनियादारी जो है इनका दबंग है, वास्तविक में दबंग है। ये लोग दबंगगिरी करते हैं। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।